बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी गुड़ वाले चावल। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैं चावलों से बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने 1.5 लीटर यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पहले हम चावल बॉईल करेंगे। सेला चावल से मैं बना रही हूँ। 2 घंटे मैंने भिगोया है इसको। इधर ही रखो। चलो उनको अभी मैंने चूल्हा तेज ही रखा हुआ है ताकि इसको जल्दी से बॉईल आ जाए। मैं सेला चावल से बना रही हूँ, आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फुल बॉईल करेंगे चावलों को, इसमें कनी नहीं रखनी होती है। देखें जी, चावल यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनका पानी निकाल लूँगी। पानी निकाल के इनको थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। छन्नी में इनका पानी उतार रही हूँ मैं। छन्नी में से निकाल के मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे पैन में मैंने 1 कप पानी डाला है और आधा किलो गुड़ मैंने लिया है। गुड़ को मैंने तोड़ लिया है। गुड़ को पिघलाएंगे 1 कप पानी में ताकि हम इसको छान सकें, जिसमें जो भी कचरा वगैरह है वो निकल जाए सारा। देखिए गुड़ यहाँ पे पकना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया है। तोड़ के इसीलिए डालना होता है कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर हम साबुत डलियाँ डाल देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आधा किलो चावलों में आधा किलो गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा गुड़ कम भी कर सकते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा हम इसको उतार देंगे चूल्हे से। बस इतना ही पकाना है इसको। थोड़ा सा 5 मिनट और लगेंगे। गुड़ को मैंने साइड पे कर दिया है। अब कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। देसी घी डाल रही हूँ मैं। घी को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पे छिलका उतरा हुआ बादाम लिए हैं। गर्म पानी में मैंने 15 मिनट भिगो के इनका छिलका उतार दिया। आधा कप डाल रही हूँ। बादामों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आधा कप ही मैं यहाँ पे कटा हुआ स्लाइसिस में नारियल लिया मैंने। इसको भी थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें, बहुत ये सॉफ्ट हो जाता है और इजीली ये कट जाता है, आपको जैसे भी काटना है। थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे किशमिश ली है। किशमिश थोड़ी डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अब मैं निकाल रही हूँ। बस इतना ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करेंगे। कढ़ाई में दोबारा से आधा कप में देसी घी डाल रही हूँ। घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें 5 इलायची डाल रही हूँ मैं। मुंह खोल के डाल रही हूँ मैं इलायचियाँ।
इलायचियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ जाएगी, सौंफ को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सौंफ और इलायची फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें 1 कप दूध का डालेंगे। जो गुड़ हमने पिघला के रखा था छान के डाल रही हूँ। ये देखें कितना कचरा निकला है, तिनके वगैरह जो भी होते हैं सब निकल गए हैं। गुड़ को बॉईल आ चुका है यहाँ पे। अब चावल डाल देते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी साथ ही डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। पानी को ड्राई करेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे इसको। चूल्हा आपने यहाँ पे तेज़ ही रखना है ताकि पानी जो हमने डाला है और दूध डाला है जल्दी से ड्राई हो जाए। फिर दम पे लगाएंगे। चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब तवा रख के इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। यहाँ पे तवा रखा है मैंने, नीचे तवा रख के दम लगाएंगे। तवे को पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे, फिर इसको दम वाली आंच पे लगाएंगे। ढक्कन पे मैं रुमाल लगा रही हूँ, रुमाल लगा के दम लगाएंगे इसको। तवा अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसकी मैं हल्की आंच कर दूंगी 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से गुड़ वाले चावल हमारे रेडी हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इनको दम दिया है। बिल्कुल देगी स्टाइल मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। आप भी बनाएं और सर्दियों का मौसम एंजॉय करें। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।